तो दोस्तों आज हम लोग अल्ट्रा गोकू के पार्ट 8 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो मैं आप लोगों को पहले रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाके इसके प्रीवियस पार्ट को देख ले, ताकि दोस्तों आप लोग को इसके आगे ये कहानी अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि कैसे गोकू ब्लैक गोकू और वेजिटा का पीछा करते हुए उसी टाइमलाइन में चला जाता है जहाँ पे गोकू और वेजिटा गॉड से छुपने के लिए जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों कैसे गोकू गोकू ब्लैक के साथ फ्यूजन कर लेता है, और उसके बाद वो लोग कैसे यूनिवर्स 12 में जाके उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीन और उस यूनिवर्स के एंजल मार्टिनो को जान से मार देते हैं। जहाँ पर दोस्तों गोकू और वेजिटा मार्टिनो से ये पता कर लेते हैं कि कैसे उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मरने के बाद भी उनकी पावर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि उनकी पावर 4 से 5 टाइम्स तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा मार्टिनो को जान से मारने के बाद उसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन जाके मारेंगे। जहां पर वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले अब यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जान से मारेंगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू अपने स्टाफ का इस्तेमाल करता है और वो वेजिटा के साथ साथ सीधे यूनिवर्स 1 में जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है। जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवान को और उस यूनिवर्स के एंजल अवामों को, जो पहले से ही गोकू और वेजिटा का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे सभी मल्टीवर्स में गोकू और वेजिटा पूरी तरह से वांटेड हो चुके होते हैं। जहां पर दोस्तों सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पहले से ही रेडी होते हैं गोकू और वेजिटा से फाइट करने के लिए। जहां पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा जैसे ही यूनिवर्स 1 में टेलीपोर्ट करते हैं तभी दोस्तों उनके सामने इवान और अवामो खड़े होते हैं। जहां पर दोस्तों इवान और अवामो बोलते हैं कि हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे गॉड किलर। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू और वेजिटा बोलते हैं कि क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि हम यहाँ पे आने वाले थे। जिसके जवाब में दोस्तों इवांस बोलता है कि हमें ये नहीं पता कि तुम किस यूनिवर्स में ट्रैवल करके किस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जान से मारने के लिए जा रहे हो, पर इस समय सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उनके एंजल्स पूरी तरह से तैयार हैं तुम लोगों को जान से मारने के लिए, क्योंकि इस समय तुम पूरे यूनिवर्स में पूरी तरह से वांटेड हो चुके हो और कोई भी यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स तुम्हें जान से नहीं छोड़ना चाहता है। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू और वेजिटा बोलते हैं कि तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि हम तुम यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। जिसके जवाब में दोस्तों इवांस बोलता है कि हमें पता है कि तुम इस समय एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो, पर तुम दोनों गॉड किलर एक बात भूल रहे हो कि हम यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स है, और हम लोग ने तुम लोग से बहुत ज़्यादा ही इस दुनिया को देखा और इस यूनिवर्स को समझा है, और हमारे पास तुम लोग से ज़्यादा ही फाइटिंग एक्सपीरियंस है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू इस बात को सुनने के बाद बोलता है कि तुम लोग के पास भले ही कितने भी ज़्यादा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, पर लास्ट में हम लोग की पावर ही मैटर करेगी। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि इवांस बोलता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है गॉड किलर, तुम शायद भूल रहे हो कि हमारे ऊपर ग्रैंड पिस्ट और ग्रैंड जोनो भी है। जिसके बाद दोस्तों इस बात को सुनने के बाद गोकू और वेजिटा पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और वो सीधे इवांस और इवानों पे हमला कर देते हैं। जिस अटैक को दोस्तों इवांस और अवामो बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था गॉड किलर कि तुम लोग भले ही कितने ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो जाओ, पर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और तुम लोग हमसे नहीं जीत पाओगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू वेजिटा पूरी तरह से पागल हुए जा रहे होते हैं उन दोनों को जान से मारने के लिए, पर दोस्तों गोकू और वेजिटा का एक भी अटैक इवान और अवामो को टच नहीं हो रहा होता है। दोस्तों इस टाइम पे गोकू और वेजिटा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों गोकू और वेजिटा की स्पीड इस समय इवांस और अवामो दोनों से ही ज़्यादा होती है, पर इसके बावजूद भी इवान और अवामो गोकू और वेजिटा से बच रहे होते हैं। जहाँ पर दोस्तों हम लोग एज ए ऑडियंस ये समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल गोकू और वेजिटा के सामने कैसे टिक पा रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों गोकू और वेजिटा इस समय एंजल से 10 टाइम्स तक ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि इवान और अवामो गोकू और वेजिटा को मैनिपुलेट करते हुए बोलते हैं कि तुम लोग का भी हाल वही होगा गॉड किलर, जैसे हमने तुम्हारे यूनिवर्स और तुम्हारे प्लैनेट को ख़त्म किया था। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू इस बात को सुनने के बाद और भी ज़्यादा पागल हो जाता है और वो सीधे अपने रेज का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों पर अटैक करता है, पर किसी तरह से इवान और अवामो गोकू के इस अटैक से भी बच जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू को समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे इवान और अवामो उसके अटैक से बचे जा रहे थे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग एक फ्लैश बैक देख पाते हैं जहाँ पर दोस्तों इवान और अवामो कुछ सोच रहे होते हैं। जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि ग्रैंड पिस्ट ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की एक मीटिंग बुलाई होती है, जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि ग्रैंड पिस्ट सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को एक स्पेशल टाइप की पावर देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम सभी एंजल्स अब इस समय अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके सीधे अपने पीक पॉइंट से 5 टाइम्स तक ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो, क्योंकि इस समय गॉड किलर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुके हैं मल्टीवर्स के लिए। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ग्रैंड पिस्ट एक अलग से पावर देते हैं
जिसके बाद दोस्तों सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर एक नॉर्मल एंजल से 3 टाइम्स तक बढ़ जाती है। जहाँ पर दोस्तों हम लोग को पूरी तरह से ये बात समझ में आती है कि अब एक एंजल की पावर पहले से 5 टाइम्स तक बढ़ चुकी है, जहाँ पर दोस्तों एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर एक एंजल से 3 टाइम्स तक बढ़ चुकी है। जिसके वजह से दोस्तों इवान्स और इवामो, गोकू और वेजिटा के सभी अटैक से बच पा रहे होते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा अभी भी इवान और अवामो पे हमला कर पा रहे हैं। जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू अवामो से फाइट कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वेजिटा इवान से फाइट कर रहा होता है। पर दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू और वेजिटा पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुके होते हैं। भले ही दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू और वेजिटा की पावर इवान और अवामो दोनों से ही ज़्यादा होती है, पर दोस्तों क्योंकि जैसा शुरुआत में इवान ने बोला था कि हम एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास तुम लोग से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसी वजह से दोस्तों इवान और अवामो गोकू और वेजिटा के सभी अटैक से बच जा रहे होते हैं और बल्कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहे होते हैं, ताकि जैसे ही गोकू और वेजिटा अपने गुस्से की वजह से अपने आप पे से अपना काबू खो दे, तब उसका फ़ायदा उठाते हुए सीधे इवान और अवामो गोकू वेजिटा पे एक अटैक कर पाए, जिसके बाद गोकू और वेजिटा बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाए। पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि इवान और अवामो का भी कोई भी अटैक गोकू और वेजिटा को टच नहीं कर पा रहा होता है। भले ही दोस्तों इस पॉइंट पर गोकू वेजिटा भी इवान और अवामो को टच नहीं कर पा रहे होते हैं, पर उसी के दूसरे साइड दोस्तों इवान और अवामो भी गोकू और वेजिटा को टच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय कुछ भी हो जाए पर इवान और अवामो दोनों की ही पावर गोकू और वेजिटा से कम होती है। भले उनके पास कितने भी ज़्यादा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, पर उनकी स्पीड और पावर अभी भी गोकू और वेजिटा से कम होती है। क्योंकि दोस्तों पूरे मल्टीवर्स में ये बात तो फैली हुई है कि गोकू और वेजिटा गॉड किलर्स है और वो सभी एंजल्स और गॉड को मार रहते हैं, पर दोस्तों अभी तक ये बात पूरी तरह से नहीं फैली हुई होती है कि गोकू और वेजिटा सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की पावर को भी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। जिसके वजह से दोस्तों ग्रैंड पिस्ट को ये लगा था कि जैसे ही वो सभी एंजल्स की पावर को 5 टाइम्स तक बढ़ा देगा और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के भी पावर को बढ़ा देगा, तो वो लोग बहुत ही आराम से गोकू और वेजिटा को जान से मार पाएंगे। पर दोस्तों क्योंकि ये बात ग्रैंड पिस्ट को भी नहीं पता होती है, इसलिए दोस्तों इस पॉइंट पे उस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स भी गोकू और वेजिटा के सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं फाइट के मामले में। पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग अपने एक्सपीरियंस और माइंड्स की वजह से गोकू और वेजिटा से बचने में कामयाब हो रहे होते हैं। पर दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू और वेजिटा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि उन लोग के पास इतनी ज़्यादा पावर होने के बावजूद भी वो किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स से हारने लगेंगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू फाइनली एक अटैक को चार्ज करता है, वो सीधे कामेहामेहा को रिलीज कर देता है उस यूनिवर्स के एंजल पर, जिसे दोस्तों उस यूनिवर्स का एंजल बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा भी एक फाइनल अटैक को चार्ज करता है, वो उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे चार्ज कर देता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग इवान को देख पाते हैं, जो उस अटैक को डॉज तो नहीं कर पा रहा होता है, पर उस अटैक को अपने फेस ऑन फेस लेने के बावजूद भी उसे ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं मिला होता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा की इस अटैक की वजह से भले ही इवान्स को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं मिला हो, पर उसे थोड़ी बहुत डैमेज ज़रूर मिली हुई होती है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों वेजिटा इवान पे अटैक कर देता है सीधे अपने सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा फाइनली इवान पे एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है, और दोस्तों ये पंच सीधे इवान को फेस पे लगता है, जिसकी वजह से इवान बहुत ही दूर जाके गिरता है। और दूसरी तरफ हम लोग दोस्तों देख पाते हैं अवामो को, जो अभी भी गोकू से बहुत ही ईजिली तरीके से फाइट कर पा रहा होता है, जहाँ पर दोस्तों उन दोनों की फाइट इक्वल चल रही होती है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि अवामो फाइनली अपने स्टाफ का इस्तेमाल करता है और वो गोकू पे एक बहुत ही बड़ा अटैक चार्ज कर देता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वो अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है और गोकू उस अटैक के सामने से नहीं हट पाता है। जिसके बाद दोस्तों वो अटैक सीधे गोकू को लग जाता है, पर दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू उस अटैक को अपने हैंड से रोकने की कोशिश करता है, पर दोस्तों उस अटैक में बहुत ही ज़्यादा पावर लगी हुई होती है अवामो की, जिसके वजह से दोस्तों वो अटैक गोकू को भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही होती है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू उस अटैक को रोक ही रहा होता है, तभी दोस्तों अवामो उस अटैक के पीछे आ जाता है और वो सीधे गोकू पे हमला करने लगता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू जहां सामने से उस अटैक को रोक रहा होता है, वहीं उसके पीछे से अवामो भी उस पर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू इस समय कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल करने लगता है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि अवामो फिर से अपने स्टाफ का इस्तेमाल करता है और वो सीधे गोकू के हेड पे अटैक कर देता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू को ये अटैक बहुत ही ज़ोर से लगा होता है, जिसके वजह से दोस्तों गोकू अपने सामने से आने वाले अटैक को भी नहीं रोक पाता है और वो अटैक भी गोकू को सीधे लग जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों अवामो गोकू पे बहुत ही ज़्यादा अटैक करने लगता है। जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू इस पॉइंट पे अवामो का कोई भी अटैक नहीं रोक पा रहा होता है और उसके सभी अटैक सीधे गोकू को हेड ऑन हेड लग रहे होते हैं। और इस समय दोस्तों गोकू बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है
और उसके पूरे बॉडी से सिर्फ और सिर्फ ब्लड ही निकल रहा होता है। तभी दोस्तों हम लोग गोकू को देख पाते हैं जो अपने बेटे और फैमिली को याद करने लगता है। जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू के फेस के सामने अचानक से ही गोहान दिखने लगता है, जिसके बाद दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और एक बार फिर से वो पूरी तरह से पावर अप करते हुए एक हाथ में अटैक बनाता है और उस अटैक को सीधे अवामों पे छोड़ देता है। जो अटैक दोस्तों इस पॉइंट पे अवामों को डायरेक्ट लग जाता है, क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा अटैक करने के बाद अवामों को लगने लगा था कि गोकू के पास अब ज़रा सा भी पावर नहीं है और वो गोकू को बहुत ही आसानी से हरा देगा, जिसके वजह से दोस्तों अवामों अपने डिफेंस को थोड़ा बहुत लो कर देता है, जिसके वजह से दोस्तों इस अटैक को अवामों नहीं रोकता और वो इस अटैक को सीधे हेड ऑन हेड ले लेता है। पर दोस्तों ये अटैक अवामों को भी बहुत ही ज़ोर से लगा होता है और दोस्तों इस अटैक की वजह से अवामों थोड़ी दूर पीछे जाके गिरता है, जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू को देख पाते हैं जो वापस से अपने फीट्स पे खड़ा हो चुका होता है और वो बोलता है कि मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा एंजल्स, तुम लोगों ने मुझसे मेरी फैमिली और मेरे प्लैनेट को छीना है और उन बेकसूर लोगों को मारा है जिनकी कोई भी गलती नहीं थी। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू फिर से अपने फुल स्पीड में सीधे जाते हुए अवामों के फेस पे एक हिट मारता है, जो अटैक सीधे अवामों को लगता है और दोस्तों इसके वजह से अवामों को भी बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ होता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू सीधे विश के स्टाफ को समन कर लेता है, जिसके बाद दोस्तों विश के स्टाफ के हेल्प से गोकू अपने सभी डैमेज ही को हील करने लगता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरी तरफ वेजिटा को देख पाते हैं जो इस पॉइंट पे इवान पे थोड़ा बहुत हावी होने लगता है, क्योंकि दोस्तों इवान की पावर इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है कि वो वेजिटा के सामने टिक पाए, बस वो अपने एक्सपीरियंस और आईक्यू के वजह से ही वेजिटा से फाइट कर पा रहा होता है और उससे थोड़ा बहुत बच पा रहा होता है। पर दोस्तों हम लोग देख पा रहे होते हैं कि वेजिटा अब धीरे धीरे करके इवान पे हावी होने लगता है और वो इवान पे बहुत ही ज़्यादा अटैक करने लगता है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा का कुछ अटैक अब सीधे इवान्स को हेड ऑन हेड लगने लगता है, जिसके वजह से दोस्तों इवान अब थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका होता है और उसकी स्पीड भी थोड़ी बहुत कम हो चुकी होती है और उसकी पावर भी थोड़ी बहुत कम हो चुकी होती है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों वेजिटा फिर से इवान पे अटैक करने लगता है। और ऐसे ही करते हुए दोस्तों कुछ समय बाद वेजिटा अपने दोनों हैंड्स में एक अटैक को चार्ज करने लगता है, जहां पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा अपने दोनों हाथ में फाइनल फ्लैश को पूरी तरह से चार्ज कर देता है और वो सीधे इवान्स पे अटैक कर देता है। जो अटैक दोस्तों इवान्स को डायरेक्ट हिट ऑन लगता है, जिसके वजह से दोस्तों इवान्स अब पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है और उसके पूरे बॉडी से सिर्फ और सिर्फ ब्लड निकल रहे होते हैं और दोस्तों इस पॉइंट पे इवान पूरी तरह से अधमरा हो चुका होता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा अब सीधे इवान के सामने जाता है और उसके चेस्ट पे अपने पैर को रखते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था गॉड कि तुम हमसे बच जाओगे, तुम हमसे जीत जाओगे, तुम लोग कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाओ, हम एक सेयन से और हमारी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है और हम तुम्हें कैसे भी करके हरा ही देंगे, क्योंकि हम सेयन से और हमारी कोई भी लिमिट नहीं है। तुम हमें कितना भी ज़्यादा डैमेज दे दो, जैसे ही हम उस डैमेज को रिकवर करेंगे हमारी पावर फिर से बढ़ जाएगी। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा अपने हैंड को आगे करते हुए सीधे इवान की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और कुछ समय बाद वो इवान की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम लोग देख पाते हैं कि इवान का शरीर पूरी तरह से गल चुका होता है। और ऐसे ही दोस्तों हम लोग दूसरी तरफ गोकू को देख पाते हैं जो अपने डैमेज को हील करने के बाद सीधे अवामों से फाइट करने लगता है, जहां पर दोस्तों इस पॉइंट पे अवामों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि गोकू का वो अटैक जब अवामों को सीधे हेड ऑन हेड लगता है, इसके वजह से दोस्तों अवामों की थोड़ी बहुत डैमेज हो चुकी होती है बॉडी, जिसकी वजह से दोस्तों गोकू इसका फ़ायदा उठाते हुए सीधे अवामों पे अब अटैक करने लगता है। पर दोस्तों इस पॉइंट पे अवामों को उतना भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा होता है गोकू के अटैक से, जिसकी वजह से दोस्तों अवामों अभी भी गोकू के अटैक को डॉच कर रहा होता है। और दूसरी तरफ दोस्तों लोग वेजिटा को देख पाते हैं जो इवान की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद सीधे अवामों पे अटैक करने के लिए आता है। पर दोस्तों उस पॉइंट पे गोकू वेजिटा को रोकते हुए बोलता है कि ये मेरी फाइट है वेजिटा, तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करो, मैं इससे अकेले ही हरा दूंगा। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा इस पॉइंट पे रुक चुका होता है और वो गोकू के इस फैसले का रिस्पेक्ट करते हुए अवामों से फाइट नहीं करता है। पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि अवामों अभी भी गोकू पे थोड़ा बहुत हावी ही हो रहा होता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू अपने सेयन प्राइड को याद करते हुए अपनी पावर को पूरी तरह से रेंज में ले आता है और वो सीधे अवामों पे अपनी फुल स्पीड पे अटैक कर देता है, जो अटैक सीधे दोस्तों अवामों के फेस पे लगता है और इसकी वजह से दोस्तों अवामों थोड़ा बहुत फिर से डैमेज हो चुका होता है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों गोकू अवामों पर अटैक करने लगता है और दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि धीरे धीरे करके गोकू
अवामों पे हावी होने लगता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि अवामो एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो गोकू पे एक अटैक करता है, जो अटैक्स दोस्तों सीधे गोकू को हेड ऑन हेड लगता है। और इस पॉइंट पे दोस्तों इस अटैक की हैरानी वाली बात ये थी कि इस अटैक का अंदाज़ा ना गोकू को हुआ होता है ना ही वेजिटा को, और गोकू ये समझ नहीं पा रहा होता कि अचानक से एक ऐसा अटैक अवामो ने कर दिया जो अटैक ना गोकू को दिखा ना ही वेजिटा को, और वो सीधे जाके गोकू को हेड ऑन हेड लगता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि इस अटैक की वजह से गोकू फिर से थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका होता है और अवामो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फिर से गोकू पे अटैक करने लगता है। पर दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू अवामो की सभी टेक्निक्स को समझ चुका होता है और वो अवामो के अटैक से फिर से अपने आप को डॉज कर देता है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं दोस्तों वेजिटा को, जो गोकू को बोलता है कि तुम एक सैयन हो काकारोट, तुम्हें अपनी पावर को कम नहीं समझना चाहिए और अपने सैयन प्राइड को याद करो और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को याद करो जिन्हें इन गॉड्स ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू फिर से अपनी पूरी तरह से अपने रेज को एक्टिवेट करता है और अपने सैयन प्राइड को याद करता है और वो अपने फैमिली और गोहान को याद करता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू एकदम से ही अवामो के सामने आता है और उसके पेट में एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारता है, जो पंच दोस्तों आज तक गोकू ने किसी भी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे नहीं इस्तेमाल किया होता है। और इस पंच की वजह से दोस्तों अवामो बहुत ही दूर जाके गिरता है और जैसे ही दोस्तों अवामो वहाँ पे पहुँचता है उसी पॉइंट पे दोस्तों गोकू अचानक से अवामो के सामने आता है और उसके फेस पे सीधे एक की अटैक कर देता है, जिसके वजह से दोस्तों अवामो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। पर दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू अवामो को जान से नहीं मारता और उससे पूछता है कि तुम लोग के पास अचानक से इतनी पावर कैसे आ गई, क्योंकि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो हमारी सामना कर सके। जिसके जवाब में दोस्तों अवामो बोलता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ने हमें एक स्पेशल टाइप की पावर दी है जिसकी वजह से हम लोग तुम गॉड्स किलर को जान से मार पाएँ, और भले ही तुम लोग ने मुझे हरा दिया हो पर तुम लोग के पास कितनी भी ज़्यादा ताकत क्यों ना आ जाए, तुम लोग ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को कभी भी नहीं हरा पाओगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो बोलता है कि हम लोग आगे जाके ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो सामा को भी ख़त्म कर देंगे किसी भी तरह से। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा सीधे अवामो पे की अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दोस्तों अवामो अपने कॉन्शियसनेस को खो देता है और वो बेहोश हो चुका होता है। और इसके बाद दोस्तों वेजिटा गोकू से बोलता है कि तुम इस एंजल की पावर को एब्जॉर्व कर लो काकारोट, क्योंकि इस पॉइंट पे तुम बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हो। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही गोकू अवामो की पावर को एब्जॉर्व करने ही लगता है तभी अचानक से गोकू और वेजिटा को पीछे से कोई अटैक कर देता है और वो अटैक गोकू और वेजिटा को सीधे लग जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों गोकू और वेजिटा बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ही गोकू और वेजिटा पे पीछे से किसने अटैक कर दिया है, जिसका अटैक गोकू और वेजिटा को सीधे लग भी जाता है और वो लोग बहुत दूर जाके गिरते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग को अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलता है कि मेरे ब्रदर अवामो से दूर रहो गॉड्स किलर। जिसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन उन दो शख्स पे जाता है जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि ये दो शख्स और कोई नहीं यूनिवर्स 2 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हेलिस और उसका एंजल सॉर्ड होता है। और हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा के सामने अब यूनिवर्स 2 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स खड़े होते हैं। पर दोस्तों आज का हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो पे लाइक कीजिए। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट को डालूँ तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों अगर आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पे 500 के लाइक एम को जरूर पूरा कर दीजिएगा। और दोस्तों मुझे कमेंट्स में गोकू वेजिटा वर्सेस हेलिस और सावर जरूर लिखिएगा।